गुड़गांव जिले के छोटे से गांव का बेटा बना लेफ्टिनेंट। आप देख रहे हैं गांव जोड़ी खुर्द, जिसमें निखिल यादव हिमाल बना है लेफ्टिनेंट। निखिल यादव के गांव में पहुंचते ही बड़े जोर शोर से उसका स्वागत किया गया। पूरे गांव में देशभक्ति गीतों के साथ झांकियां निकाली गई। गांव जोड़ी खुर्द में एक नया जोश और उमंग देखने को मिला। हम आपकी बातचीत करवाते हैं निखिल यादव और उसके परिवार से और मौजूदा व्यक्तियों से कि किस प्रकार निखिल यादव गांव के लिए प्रेरणा का सूत्र बना। नमस्कार दोस्तों, HHS हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं ऐसे गांव के अंदर खड़ा हूं जिसके अंदर एक छोटा सा गांव है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का जोड़ी खुर्द। उसके अंदर सबसे गुड़गांव में सबसे छोटी उम्र का लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर चयनित हुआ है, जिसकी आज बात करें तो पूरे गांव के अंदर बड़ी जोर शोर से झांकियां निकाली गई। और मैं कहना चाहूँगा कि देशभक्ति का जो खून उनके ब्लड की बात करूं कि देशभक्ति का जो खून उनकी रगों में घूम रहा है, वो एक पारिवारिक ये लगाएंगे। उनके पापा भी देशभक्ति के उसको लेकर इंडियन नेवी में फिलहाल प्रेजेंट में काम कर रहे हैं। तो एक ही घर से दो देशभक्त एक ही गांव से इतनी बड़ी पोस्ट पे दोनों ही बेटे और बाप दोनों ये योगदान देश की सेवा में दे रहे हैं। हम बातचीत करेंगे निखिल भाई से कि भाई इतनी प्रेरणाएं आपको कहां से मिली, जो एक ही एक लौता बेटा होने के कारण भी देश की भावनाएं देखते हुए, समाज की भावनाएं देखते हुए आज बातचीत करें तो भाई अपने बच्चों को सभी प्राइवेट फील्ड में पैसों के ज़्यादा होने के कारण यहाँ रखते हैं, लेकिन इन्होंने देशभक्ति करने का ही माध्यम चुना। तो नमस्कार सर। हेलो सर, क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए कि इतना मोटिवेट हो कि आपकी सबसे छोटी एज है पूरे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लेफ्टिनेंट पोस्ट पे लगे हो, आपके परिवार की गांव की आज छाती फूली हुई है कि भाई हमारा बेटा हमारा भाई इस पोस्ट पे डायरेक्ट लगा है। तो क्या कहना चाहेंगे युवा वर्ग के बच्चों के लिए? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि तुम लोग जो भी करो अपनी श्रद्धा से करो और किसी और को देख के ना करो। जो तुम अगर चाहते हो कि तुमको ये बनना है तो वही बनो। और अगर जिस तरीके से मैंने चुना तो मेरे को सिर्फ फौज में ही आना था, तो मैंने अपने आप को सिर्फ उस हिसाब से ढाला है कि मैं सिर्फ यहाँ पर आ सकूँ। सर, आर्मी के लिए इतनी जो लगन, इतनी छोटी उम्र में इस पोस्ट पे पहुँचना, सबसे ज़्यादा आपको किसने मोटिवेट किया इस लाइन के लिए? सबसे ज़्यादा मेरे को मेरे पिताजी ने मोटिवेट किया। वो खुद एक फ़ौजी बैकग्राउंड से हैं और नेवी में हैं, और उन्हीं को देख के ही सबसे ज़्यादा मेरे को प्रेरणा मिली है कि मैं इस लाइन पे आऊँ। गाँव के पहले इकलौते अफसर जी इस लाइन से, और डिस्ट्रिक्ट के सबसे छोटी उम्र के, तो आपके जो परिवार का बैकग्राउंड है, आपके अंकल ताऊ जो भी हैं परिवार के अंदर, वो किस किस पोस्ट पे हैं और क्या क्या देश सेवा में योगदान दे रहे हैं? मेरे पिताजी जो हैं वो भी फ़िलहाल नेवी में हैं, और ताऊ जी जो हैं वो रिटायर्ड आर्मी से हैं। जो मेरे चाचा हैं वो भी रिटायर्ड नेवी से हैं, और मेरे परदादा थे वो भी अपने टाइम के आर्मी में थे, और फिलहाल अभी नहीं है। कहना चाहेंगे दोस्तों आप सब लोगों के लिए, छोटा सा परिवार जो पूरा ही देशभक्ति में लीन है और पूरे देश के लिए पिछली 4 पीढ़ियों से सेवा कर रहा है परिवार। तो इनके पिताजी से भी बातचीत करेंगे कि भाई इनको कहाँ से मोटिवेशन मिला कि भाई मुझे भी देश सेवा में कार्य करना है। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, आपका बेटा भी लेफ्टिनेंट पोस्ट पे लगा है, गाँव का पहला लड़का और डिस्ट्रिक्ट का सबसे छोटी उम्र का लड़का, और आप भी अभी ऑन ड्यूटी नेवी में। सर, किस पोस्ट पे? मैं अभी सूबेदार मेजर टेक्निकल जो आर्मी में होते हैं उन्हीं के इक्विवेलेंट मास्टर में इंडियन नेवी में एक सबमरीनर हूँ। और रही बात मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन तो हरियाणा में हर घर घर में भरा हुआ है देश सेवा में जाने के लिए। मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। मेरे अपने दादाजी आर्मी से रिटायर्ड है, मेरे ताऊ जी हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड थे, मेरे चाचा जी आर्मी से रिटायर्ड थे। तो एक पूरा फैमिली बैकग्राउंड पहले से ही था। उनको देखते देखते हमने भी इस तरफ ही जाने के लिए सोचा, ट्राई किया, चले गए। बच्चे की लगन की बात यह है कि बच्चे ने आपको बताया कि वो खुद ही हमको देखते देखते मोटिवेट हो गया और उन्होंने वो रास्ता चुना, बस हमने सपोर्ट कर दिया। आज वो आपके सबके सामने है और लेफ्टिनेंट बन करके ना यहाँ आए आज। जी सर। निखिल जी के ताऊ जी से बातचीत करेंगे कि भाई इनका एक सिंगल ही बेटा है, भतीजा है, और फिर भी वो देश सेवा के लिए प्रेरित है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो इसका खुद का ये था, इसकी अपनी मेहनत की वजह से हुआ है। बाकी समाज का सपोर्ट था, फैमिली का पूरा सपोर्ट था।
और एक सोल्जर फैमिली होने के वजह से इनके दिल दिमाग में वो बात कहीं न कहीं छाई रहती थी। चाहते तो ये कुछ दूसरा भी कर सकते थे, बट वो उसका एक रीज़न ये रहा कि ये आज आर्मी में ज्वाइन किया है। और बहुत अच्छा हुआ कि हमारे गांव का ये आगे चल के नाम रोशन करे, और हम चाहेंगे कि ये बहुत ही ऊपर के पद को हासिल करे और इस गांव की नहीं, प्रदेश की, देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत साबित हो, ऐसी हम सब गांववासियों की कामना। देश की बहुत बड़ी बागडोर संभालने जा रहे हैं, तो सर लेफ्टिनेंट भाई साहब के मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई ने हमारे गांव और समाज का नाम रोशन किया है, तो मैं भाई को बधाई देने यहाँ अपने गांव जोड़ी में पहुंचा था। मैं भाई के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और भाई को कहना चाहूँगा कि ऐसे ही गांव और समाज का नाम भाई और देश का नाम रोशन करते रहें। और हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको भाई से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से अपने दम पर आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे कार्य करते हुए देश और समाज का नाम रोशन करते हैं। हम बातचीत करेंगे निखिल लेफ्टिनेंट साहब की मम्मी जी से, बुआ जी से और उनकी सिस्टर से कि भी उनके अंदर अभी क्या उत्साह है। आज बेटा लेफ्टिनेंट बन के आया है, भाई लेफ्टिनेंट बन के आया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं जी, आज आपका बेटा इतने बड़े पद पर, आज इस छोटे से गांव से एक ऑफिसर निकलना, क्या महसूस कर रहे हैं? बड़ी खुशी हो रही है ये देख के कि आज मेरा बेटा इतना ऊंचा है। नहीं, उसकी इच्छा थी कि मैं डिफेंस में जाऊं। हमारा पूरा परिवार ही डिफेंस से ही है जी। चाचा भी, ताऊ भी, मामा, नाना सब सभी? उसका भी यही था, उसके डैडी भी उसी में ही है, तो उसकी इच्छा यही था कि मैं भी डिफेंस में जाऊँ। और उसने फर्स्ट इंटरव्यू में 12th करके फर्स्ट इंटरव्यू में ही चला गया। 12th के बाद एनडीए किया, एनडीए से डायरेक्ट। डायरेक्ट आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे बहुत खुशी हो रही है आज हमारा बेटा इतने ऊंचे पद पे पहले ही टेस्ट में मतलब क्लियर हो गया, और गांव के लिए भी बहुत खुशी हुई। दादा दादी का नाम रोशन किया बेटे ने, बहुत अच्छी खुशी हुई। बुआ के दुलाड़ले होते हैं भतीजे? ताई जी, ताई जी हो? ताई जी, ठीक है, ठीक है। ताई जी हैं जी। एक परिवार में और देश भगत जुड़ गए हैं अभी देश हाँ जी, हाँ जी, और सभी डिफेंस में जी। है। ताऊ जी, चाचा जी, सभी मतलब हमारा परिवार डिफेंस में है, इसीलिए उसको लग रहा था कि मैं भी डिफेंस में ही जाऊँ। बोल रहा था वो जी, जी। कि मैं भी डिफेंस में ही जाऊँ। आप क्या कहना चाहेंगे? सबको लगता है कि ये बहुत आसान काम था कि, बट उसने 4 साल वहाँ रुकना बहुत मुश्किल काम होता है, तो उसके लिए भी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने 4 साल इतनी मेहनत वहाँ की, और अब बहुत खुशी हो रही है ऑब्वियसली। आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए भी, पूरे परिवार के लिए, पूरे गांव के लिए, क्योंकि उसने एक मिसाल वो की है कि जो बचपन से बच्चा चाहता है, अगर वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहता है तो वो इजी है, आप जा सकते हो, जो आपका मन करे वो आप कर सकते हो। और पूरा परिवार हमारा डिफेंस का है, तो बचपन से उसने वही देखा है, तो उसकी इच्छा थी खुद की, और ये बहुत गर्व की बात है पूरी फैमिली के लिए, पूरे परिवार के लिए। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं अपनी एजुकेशन में, कहाँ तक? मैं आई एम अ डेंटिस्ट और आई एम मैरिड टू अ डिफेंस ऑफिसर, सो माय हस्बैंड इज़ इन नेवल, तो आई एम डूइंग दैट राइट नाउ। सारा ही फैमिली देशभक्ति फैमिली है सारी। आप कह देशभक्ति सकते विचार आ रहे हैं पूरे परिवार से ही। आप कह सकते हैं।